तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है। इजराइल अभी एक्शन मोड में है, इजराइल के प्रधानमंत्री अभी एक्शन मोड में हैं और वो एक ऐसे बदले की इबारत लिखना चाहते हैं जिसको दुनिया याद रखे। बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन के साथ जो जंग जारी है उसमें इजराइल के पीएम सेना के वॉर रूम में है। वहां की तस्वीरें देख लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ताजा हालात और उसका अपडेट जान रहे हैं। आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के वॉर रूम में पीएम नेतन्याहू पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो नेतन्याहू हैं ये पहले भी अपने इनका जो कार्यकाल रहा है, सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं, लेकिन इन्होंने भी रक्षा बलों में, इजराइल के रक्षा बलों में अपने सेवाएं दी हैं और अभी फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार अभी हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभिषेक, हमने कल देखी तस्वीरें कि इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नफ्ताली बेनेट, वो कल पहुंचे थे और आज देख रहे हैं कि खुद वॉर रूम का जायजा लेने के लिए नेतन्याहू पहुंचे हैं। तैयारी पूरी है, जंग बड़ी भीषण होगी। देखिए, इजराइल की एक खासियत है कि वहां पर जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में नेता रहे हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड देखिए तो आपको ये पड़ेगा कि उनका बैकग्राउंड मिलिट्री से आमतौर पर है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, वो कई बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा खुद रह चुके हैं। उनके भाई भी इजरायली फौज का हिस्सा थे और बहुत ही सम्मानित इजरायली फौज के कमांडर वो भी थे। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है। और आपने जो विपक्ष के नेता की बात की है, वो भी इजरायली फौज का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये एक तरह की एक सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश भी है और साथ में एक मनोबल बढ़ाने की बात है कि इजराइल की जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, उनके साथ में किस लेवल पर वहां का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खड़ी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो नेतन्याहू ने कहा उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि गाजा के लोग गाजा छोड़ करके चले जाएं। आप सोचिए कितने निर्णायक हमले की ये योजना दिख रही है, जो उनकी बातों से एहसास हो रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि रबल, यानी कि आप यूं जिसे कहते हैं गुबार में मिला देना गाजा को। और गाजा के लोग को कहा गया गाजा छोड़ करके जाएं, चाहे वो रामल्ला की ओर जाएं या किसी सेफ इलाके में जाएं। लेकिन गाजा में ऐसा कहा जा रहा है, मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गाजा में शायद कुछ भी अब शेष ना रहे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो सिटीजन्स हैं जहां रहते हैं वहां उनके हाइडआउट्स में आतंकियों ने शरण ले रखी है और उनको अपना एक तरह का ठिकाना बना रखा है, उनको अपना रिफ्यूज बना रखा है। इसलिए बहुत ही ज्यादा लीथल अटैक होने जा रहा है और चल रहा है, और भी ज्यादा ये स्केल बढ़ेगा अभी गाजा पर अटैक का। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अभिषेक आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा बयान आया है और ये कहा है, मैं चाहूंगा कि वो बयान ब्रेकिंग में चला दिया जाए। ये बड़ी अपडेट जान लीजिए। भारत में इजराइल के एम्बेसडर गिलोन ने कहा है, इजराइल में कोई भारतीय हताहत नहीं है। ये अच्छी खबर है भारतीयों के लिए, जो भारतीय ईरान में रहते हैं। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि ईरान मदद कर रहा है, ये भी बात उन्होंने दोहराई है, कही है। जो बात सामने आ रही है कि इस युद्ध में ईरान मदद कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भारतीय हताहत नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।